नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योर स्टॉक्स में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे और होली गुड की मॉर्निंग कविता। गुड मॉर्निंग। होली की ढेरों शुभकामनाएं सभी को। बिल्कुल बिल्कुल। होली होली का जो रंग है वो अभी से नजर आने लगा है। बिल्कुल। और बाजार ने भी उसको कहीं ना कहीं उस रंग को एडॉप्ट कर लिया है कविता। बिल्कुल, हरा रंग चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और मैं तो ये कहूंगी शुक्र है, शुक्रवार है, क्योंकि इसके बाद का जो अगला हफ्ता है वो छोटा हफ्ता रहने वाला है। और अब हम देख रहे हैं कि बाजार की चाल कम से कम उस छुट्टी के मोड़ में आती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से सब लोग अब बाजार में कहते हैं ना कि सब अपना समेट उमेट के बस बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि चलो मंगलवार को देखेंगे। वैसे मंगलवार लुत्फ उठाएंगे। हाँ। और शुभ मंगल बन के आए, यही उम्मीद है। और तो योर स्टॉक में हम करने क्या वाले हैं, हमेशा की तरह आपके सवालों के जवाब देने वाले हैं। आपको करना क्या है, अपने सवाल हम तक पहुंचा देने हैं झटपट। 1 घंटे का लाइव शो है। कॉलर्स हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ेंगे। इसके साथ साथ अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अपने सवाल यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। हमारे एक्सपर्ट आपके तमाम सवालों के जवाब यहाँ पर देने वाले हैं। और गेस्ट के तौर पे आज हमारे साथ वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक करवा और फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल जुड़ेंगी। लेकिन इस बीच झटपट एक मार्केट का चेक हम ले लेते हैं, जहां पर क्लियरली एडवांसेस हम देख रहे हैं 1643 और 637 डिक्लाइंस फिलहाल। सपाट कारोबार, लेकिन 22,000 के स्तर के ऊपर थोड़ा सा निफ्टी घूमता हुआ। बैंक निफ्टी में लगभग 220 अंकों से ज्यादा की तेजी, 46,900 के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। सेंसेक्स लगभग 130 अंक ऊपर चढ़ता हुआ 72,700 के ऊपर कारोबार कर रहा है। पुल डाउन यहाँ पे क्लियरली हमने जैसे कि जाना कि आईटी से हो रहा है। जहां तक निफ्टी में दबाव की बात है, एचसीएल टेक, एलटीआई, माइंडट्री, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस टॉप गिरावट के जो काउंटर्स हैं वो अभी भी आईटी के ही हैं। एचसीएल टेक 3.5%, एलटीआई माइंडट्री 3% नीचे, विप्रो 2.5%, इन्फोसिस 2%, टीसीएस में 2.25% की कमजोरी। गेनर्स में फिलहाल हमें सन फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल दिखाई दे रहे हैं लगभग 2% की तेजी के साथ। बीपीसीएल लगभग 1.5%, टाइटन 1.5%, सिप्ला में 1.25% की तेजी आती हुई दिखाई दे रही है। चलिए झटपट हमारे साथ हमारे अगर मेहमान जुड़ चुके हैं तो एक एक करके उनसे बात करते हैं और आपके सवालों की ओर भी हम रुख करेंगे। चलिए विवेक और ध्वनि, आप दोनों का ही स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। होली की ढेरों शुभकामनाएं आप दोनों को। और विवेक, चलिए अगला हफ्ता तो मेरे ख्याल से छुट्टी का हफ्ता रहने वाला है, क्योंकि छुट्टी सभी के जहन में छाई रहेगी। लेकिन उससे पहले बाजार में जो थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि निफ्टी पर आईटी की वजह से दबाव आ रहा है, इसे आप कितना गहरा मानते हैं इस परेशानी को बाजार, और कितना जो है पचा पाएगा, या कितना ये खींचेगा बाजार को नीचे आपके मुताबिक? देखिए, मुझे लगता है कि आईटी यहाँ से बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी सेक्टर अंडर परफॉर्मिंग कर रहा था। काफी समय से अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर है ये। और अगर आगे चल के, क्योंकि फेड का जो रुख था इस बार ये था कि रेट काटे नहीं है, और बाजार ये एक्सपेक्टेशन में चल के रखा है कि रेट कटेगा। और जब रेट में मतलब कट होगा, उस समय आपको दिखेगा कि आईटी में वापस एक इंटरेस्ट बनने को आया है। और एक और, मैं आपके पहले भी एक शो में कह चुका हूं कि जो ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज कंपनीज है, जैसे टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, इन पे मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ। लेकिन आईटी आज के दिन बहुत ब्रॉड बेस्ड सेक्टर हो गया है। कुछ अगर आप टेक्नोलॉजी फंड और आईटी फंड्स अगर आप बाजार में देखो, जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह है, तो आपको दिखेगा कि जो न्यू टेक आईटी कंपनीज वगैरह है, वहां पे आपको इंटरेस्ट बहुत देखने को मिल रहा है। उदाहरण के लिए बोलता हूँ, आप इसको मतलब फूड डिलीवरी मत समझो, लेकिन हाँ, जोमेटो अगर आप देखो, एक टाइप की आईटी कंपनी है, और वहां पे जो इंटरेस्ट आपको देखने को मिल रहा है, वैसी कंपनीज में आपको आगे चल के भी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। और जो बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनी है, वहां पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन आज ये होके रखा है कि आगे चल के एआई का कितना इफेक्ट होगा। अ, और जितने भी आप अगर कैंपसेस में चले जाओ, जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है कंप्यूटर साइंस वाली, वहां पे आपको दिखेगा कि पिछले साल कैंपस प्लेसमेंट एकदम मिनिमल था, बहुत कंपनीज आई नहीं थी। और लग रहा है कि इस साल भी वही ट्रेंड रहने वाला है। तो वो एक संकेत देता है कि आपका मतलब सेक्टर अभी भी स्लो डाउन है, कंफ्यूजन है, और आगे चल के जो रुख होना चाहिए वो अभी तक किसी को मालूम नहीं क्या होने वाला है। तो अंडर वैल्यूड है आज के दिन। लेकिन हाँ, बाउंस बैक होगा बहुत तेजी से, वो नहीं लगता है। लेकिन डाउन साइड कम है यहाँ से।
तो ये है फिलहाल नजरिया आईटी स्टॉक्स पे और बाजार पे। चलिए फटाफट से आपके सवालों को लेते हैं और शुरुआत हम यूट्यूब पर जो लाइव सवाल आ रहे हैं इस वक्त, लगातार हमारे दर्शक हमें पोस्ट कर रहे हैं, ढेर सारे सवाल इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे शुरुआत करते हैं। पहला सवाल देवेंद्र प्रभु उपपाला का है, एमएमडीसी पे राय चाहते हैं। 225 की खरीद है, 350 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, पूछ रहे हैं कि आगे का नजरिया क्या है, उन्हें क्या करना चाहिए। स्नेहा जरा बताएं, एमएमडीसी, माफ कीजिएगा ये एमएमटीसी नहीं, एमएमडीसी की बात यहां पर हम कर रहे हैं और 225 की बाइंग यहां पर है उनकी। बताइए स्नेहा क्या करना चाहिए। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ध्वनि और ध्वनि की तरफ से ये राय है सॉरी कि एनएमडीसी में यहाँ पे उनकी जो 225 की खरीद है तो ऊपर भाव से इनकी अभी खरीद है, भाव अभी इनकी जो खरीद भाव है उससे नीचे की तरफ चल रहा है। ओवरऑल स्टॉक के अंदर एक नेगेटिव क्रॉसओवर भी देखने को मिला है, तो यहाँ से मेरी इनसे यही सलाह रहेगी कि इसके अंदर से आप एग्जिट कर जाए। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे एक रिवर्सल जो है वो पॉसिबल नहीं है, नीचे की तरफ ये भाव यहाँ पे 190 से लेके 180 तक भी फिसल सकता है। सो एनएमडीसी में मेरी एग्जिट की सलाह रहेगी। नजरिया एनएमडीसी पर आता हुआ इस वक्त ध्वनि जी की तरफ से, माफी चाहूंगा ध्वनि जी, कुछ नाम में कंफ्यूजन। सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। विवेक और ध्वनि हमारे साथ बने हुए हैं जो दर्शकों के लाइव सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। और चलिए यहाँ पर मेरे ख्याल से संवर्धना मदरसन में सवाल पूछना चाहते हैं हमारे एक यूट्यूब के दर्शक हैं उमेश मन्ना, और ये कह रहे हैं कि फ्रेश एंट्री क्या करंट प्राइस में स्टॉक में की जा सकती है। विवेक। तो देखिए ओवरऑल जो ऑटो एंसिलरी है उस पे मैं बुलिश हूँ, लेकिन ये पर्टिकुलर स्टॉक पे मुझे लगता है कि इन भावों में आपको अवॉइड करना चाहिए। देखिए पहली चीज, आज के दिन इस कंपनी का मार्केट कैप करीबन 78,000 करोड़ है। मतलब 78,000 करोड़ की कंपनी, और आपको ये मुनाफा कितना देती है, जो जो अगर आप कंपेयर करो मुनाफा वर्सेस मार्केट कैप, मतलब इतनी बड़ी कंपनियों की बहुत छोटा सा प्रॉफिट है। तो अवॉइड की ही सलाह रहेगी यहाँ पे, इसमें एंट्री मत कीजिए। बाकी काफी ऑटो एंसिलरी कंपनीज है उनमें आप देख सकते हो, लेकिन ये करीबन 48-50 की पी पे मुझे लगता है कि इसमें आप अवॉइड करो तो बेटर है। सवालों को हम आज YouTube के जरिए शामिल कर रहे हैं। YouTube के कमेंट बॉक्स में भर भर के सवाल आ रहे हैं। अमरिंदर ढिल्लन साहब हैं जो कि यस बैंक में उन फ्रेश एंट्री के मौके खोज रहे हैं। क्या यस बैंक एक अच्छा विकल्प अमरिंदर ढिल्लन के लिए हो सकता है? ध्वनि जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताइए यस बैंक क्या बेहतर विकल्प हो सकता है फ्रेश एंट्री के लिए? अगर नहीं तो कोई और विकल्प भी इस रेंज में इन्हें सुझाइए। ध्वनि जी जरा अपने आप को अनम्यूट कर लें आप। जी बिल्कुल। यहाँ पे अगर हम यस बैंक का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली स्टॉक ने एक रिवर्सल दिया है। शॉर्ट टर्म पे यहाँ पे हायर हाई हायर लो की फॉर्मेशन बता रही है, बट यहाँ पे 32 रुपीज से जो यहाँ पे एक फॉल देखने को मिला है उसका सपोर्ट लेवल जो है वो नीचे काफी बन रहा है। तो मेरी इनसे यही सलाह रहेगी कि अभी फिलहाल के लिए यस बैंक के अंदर वेट एंड वॉच कीजिए। जैसे ही स्टॉक का भाव यहाँ पे 24.50 रुपए के ऊपर क्रॉस करता है तो आप इसके अंदर मोमेंटम फ्रेश एंट्री शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हैं, जिसके लिए टारगेट आपका ऊपर की तरफ जो है वो 29 से 30 रुपीज का बनेगा, और स्टॉप लॉस जो आपको 24.50 रुपए क्रॉस करने पे एंट्री पे लेना स्टॉप लॉस लगाना रहेगा। तो आप नीचे 22.50 रुपए का 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के इसमें खरीदारी तब कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर आपको बने रहना है इस बैंक में। हमारे एक इंटरेस्टिंग दर्शक हैं यूट्यूब पर, इनका जो हैंडल है प्रशांत, इनके हैंडल का नाम है मजाकिया। वाह। लेकिन उन्होंने अपना नाम हमें नहीं बताया, लेकिन उन्होंने विवेक बंधन बैंक पर आपसे सलाह मांगी है। मैं नहीं जानती, उन्होंने बाइंग प्राइस वगैरह कुछ मेंशन नहीं किया। दरअसल उनके हैंडल का जो नाम है ना, उसके ज़रिए मेरी नज़र पड़ गई उनके सवाल पर भी। तो बताइए मजाकिया साहब को आप बंधन बैंक में क्या करने की सलाह देंगे? तो देखिए, मैं यहाँ मजाक नहीं सीरियसली बोलता हूँ कि बंधन बैंक, देखो इन भावों में आपको इसमें बने रहना चाहिए, पहली चीज।
बंधन बैंक में काफी दिक्कतें आई थी, जो ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि जो आरबीएल बैंक में चल रही थी पहले, उसके जैसे ही। और बीच में ये थोड़ा-सा पॉजिटिव न्यूज़ आया था, मैनेजमेंट में कुछ फेरबदल हुआ था, उसके बाद में स्टॉक 260 गया था। उस वक़्त मुझे भी ये लगा था कि ये और ज़्यादा जाएगा। लेकिन ठीक है, वो कभी-कभी क्या होता है कि ऐसे स्टॉक्स दिक्कतों से निकलने के लिए 2-4 बार उठक-पटक होती है उस स्टॉक में। तो ये 175, 180 एक ऐसा रेंज है जहाँ पे आपको डाउनसाइड तो बहुत ही मिनिमल है, और अगर ये ऊपर जाता है तो आपको वापस ये 260 वगैरह जा सकता है, जब जिस दिन भी थोड़ा-सा सुधार देखने को मिले। आरबीएल का एग्ज़ाम्पल लेके बोल रहा हूँ मैं। तो इसको रखिए, और अगर थोड़ा-सा कॉन्ट्रेरियन बेट, थोड़ा-सा आप अगर रिस्क ले सकते हो, तो मुझे लगता है कि इसमें आपको फ्रेश बाइंग भी करनी चाहिए। तो ये खास रणनीति आपके लिए बंधन बैंक पर विवेक जी ने रखी। चलिए अब सवालों के सिलसिले को हमको यहीं थामना होगा, बढ़ते हैं आगे। और होली पर हम आपके लिए प्रॉफिट की पिचकारी लेकर आए हैं। प्रॉफिट की पिचकारी से आज दिन भर हर घंटे मुनाफे का रंग भरता रहेगा। प्रॉफिट की पिचकारी लेकर हाजिर है हमारी सहयोगी सृष्टि। सृष्टि, प्रॉफिट की पिचकारी तो है, लेकिन आपके हाथ में पिचकारी नजर नहीं आ रही है, तो सारा आपने प्रॉफिट में ही शिफ्ट कर दिया लग रहा है। जी बिल्कुल, अभी होली की तैयारियां शुरू कर दी हैं और कुछ ही दिन बचे हैं होली में। पर जी हाँ, हम लेकर आए हैं प्रॉफिट की पिचकारी का शेयर, जहां पे अगर दर्शक इसमें नज़र रखेंगे तो यहाँ पे हो सकता है कि अगले साल तक इनका जो पोर्टफोलियो है उसमें रंग भी आते हुए दिखे। और बात करेंगे एम्बर एंटरप्राइज की। यहाँ पे ब्रोकरेज रिपोर्ट के दम पे आप देखिए, सीएलएसए की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है, जहां पे हाल फिलहाल उन्होंने अपना लक्ष्य भी बढ़ाया है, साथ ही रेटिंग भी अपग्रेड की है। तो डबल अपग्रेड आया है सीएलएसए का एम्बर एंटरप्राइज पे, जहां पे आउट परफॉर्म की रेटिंग अब बदल कर उन्होंने खरीदारी की कर दी है। और साथ ही लक्ष्य देखिए 4130 से बढ़ाकर उन्होंने 4300 के कर दिए हैं। पिछले महीने हमने देखा था कि एम्बर एंटरप्राइज में लगभग 13 से 14% की गिरावट देखने को मिली थी। अब सीएलएसए का कहना है कि यहाँ से जो गिरावट है वो काफी हो गई है। लंबी अवधि का अगर आप नजरिया डालेंगे तो मौजूदा स्तरों पे जो रिस्क रिवॉर्ड है वो काफी फेवरेबल बन रहा है। जितने भी इनके रेफ्रिजरेटर और एसी के सेगमेंट से रिलेटेड जो पूरे रिस्क थे वो कहीं ना कहीं अब फैक्टर इन है, और जो नॉन एसी सेगमेंट है आने वाले 5 सालों में वहां पे जबरदस्त ग्रोथ होती हुई दिखेगी। इसीलिए उन्होंने रेटिंग अपग्रेड करके अब बाय की कर दी है। और साथ ही साथ वो बता रहे हैं कि जो मौजूदा स्तर है वहां पे एक अच्छा एंट्री पॉइंट है, तो आप नजर रखें एम्बर एंटरप्राइज पे। चलिए, तो एम्बर एंटरप्राइज प्रॉफिट की पिचकारी में आज रिकमेंडेशन। शुक्रिया सृष्टि। आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं हमारे यूट्यूब के दर्शकों के सवालों की ओर। और मदरसन, वायरिंग पर ध्वनि हमारे एक दर्शक का सवाल है, और इनकी जो बाइंग प्राइस है वो फ़िलहाल मुझे दिखाई नहीं दे रही है। करंट प्राइस पे क्या इनको एंट्री कर लेनी चाहिए, दरअसल ये इनका सवाल है। ध्वनि जी बिल्कुल, यहाँ पे एक सेकेंड, मैं इसको अभी फिलहाल के लिए ट्रैक नहीं कर रही हूँ, तो आप विवेक जी से इसके बारे में ओपिनियन ले सकते हैं। बता पाएंगे? तो देखिए, जो वायरिंग इंडस्ट्री है, मुझे लगता है कि मदरसन सुमी वायरिंग में आप बने रह सकते। स्टॉक सस्ता नहीं है, 100% ये आप दिमाग में लेके चलिए। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर आप थोड़ा-सा समय देते हो तो कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है यहाँ से। और एग्ज़ैक्टली नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन रिसेंटली काफ़ी स्टेक का फेरबदल भी हुआ था इस स्टॉक में। तो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है, और मुझे लगता है कि रिकवरी यहाँ से देगा, और वायरिंग एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री आगे चल के। तो यहाँ से रिकवरी के बेहतर संकेत विवेक जी को नजर आते हुए, तो आप इसमें बने रह सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। सतीश कुमार जी हैं हमारे साथ, लाइव कॉलर पंजाब से इस वक्त जुड़े हुए हैं। सतीश जी, गुड मॉर्निंग। पंजाब में कहाँ से बात कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर, मैं पंजाब से डिस्ट्रिक्ट संगरूर भवानीगढ़ से बोल रहा हूँ। क्या जानना चाहते हैं सर? मेरे पास टाटा मोटर्स का 300 शेयर है, 1029 रुपए में बाय किया हुआ है। क्या सर मुझे इसमें क्विट करना चाहिए या बने रहना चाहिए? ठीक है, पहले मुझे ये बता दीजिए कि आप कितना समय दे सकते हैं स्टॉक को? सर समय वाली कोई इशू नहीं है, 6 महीने भी दे सकता हूँ, कोई इशू नहीं है समय वाला सर। ठीक है। चलिए, ध्वनि में आपके पास ही आना चाहूंगा। टाटा मोटर्स 1029 की बाइंग है इनकी।
6 महीने का नजरिया, हालांकि इनका साफ तौर पर कहना है कि समय दे सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रक्चर पॉजिटिव साइड का ही बना हुआ है। हाल ही में यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिल रही है, जहाँ पे इनके खरीद भाव से स्टॉक अभी फिलहाल के लिए नीचे चल रहा है। बट नीचे की तरफ में स्टॉक ने अपनी 50 पीरियड की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होती है वहां पे अच्छा खासा सपोर्ट बनाए रखा है, जिसमें नीचे की तरफ 915 का लेवल स्टॉक ब्रेक नहीं कर रहा है। तो मेरी इसे सलाह रहेगी कि आप इसके अंदर बने रहिए। 6 महीने के निवेश का इनका जो समय है उसमें इनको अपने खरीद भाव से काफी ऊपर की तरफ का प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल के लिए मेरी तरफ से जो फर्स्ट टारगेट रहेगा इसके अंदर वो 1150 का रहेगा। स्टॉप लॉस जो आपको नीचे की तरफ लगा के रखना रहेगा वो 910 के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप होल्ड कीजिए। ठीक है आपको होल्ड करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। विवेक, हमारे एक दर्शक है, अगेन उन्होंने नाम नहीं बताया है, सिर्फ हैंडल है और इनका हैंडल भी इंटरेस्टिंग है, स्टडी पॉइंट। अशोक लेलैंड दिया है इन्होंने 175 पे। देखिए, ये एक स्टैंड अलोन जो ट्रक्स और हेवी गाड़ियां जो बनाती है वो कंपनी है। अब आगे चल के आपको दिखेगा टाटा मोटर्स भी वैसा ही कुछ करने वाली है, जहाँ पे एक बार उसका वैल्यूएशन आ जाए तो इसका वैल्यूएशन भी अनलॉक होगा। मुझे लगता है कि 220 के लिए इसको रखना चाहिए, बहुत अच्छी कंपनी है ये। और जिस वैल्यूएशन पे ये चल रही है, यहाँ पे अपसाइड काफी आगे चल के हो सकता है। आज के दिन बाजार में ये हो के रखा है कि जो छोटी छोटी कंपनीज है, उदाहरण के लिए जेबीएम है या फिर ओलेक्ट्रा है, जो ईवी बसेस वगैरह बना रही है, उनमें उन स्टॉक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आके रखा है। लेकिन जो ये लार्ज कैप कंपनी है अशोक लेलैंड, और आज की नहीं है, यहाँ पर अशोक लेलैंड इतनी अच्छी है, इसको रखना चाहिए। चलिए, तो रखें अपने पोर्टफोलियो में इसको, और थोड़ा सा नज़रिया भी अगर आप लंबा रख सके तो फायदे में रहेंगे। चलें प्रशांत, होली खेलने की तैयारी करनी चाहिए। बिल्कुल, होली खेलने की तैयारी भी करनी चाहिए। हाँ। और होली को थोड़ा सा हमें सेफ भी मनाना होगा। हाँ। आज वर्ल्ड वाटर डे भी है। बिल्कुल तो सही कहा आपने। मेरे ख्याल से वैसे ही हम पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं और बिल्कुल। महानगरों में, जिसमें से बेंगलुरु तो सुर्खियों में है बेंगलुरु ही। क्या 6 ऐसी सिटीज हैं हाँ। जो बेंगलुरु जैसी हालत उनकी आने वाले वक्त में होने वाली है। बिल्कुल। तो वर्ल्ड वाटर डे पे हम आपको थोड़ी सी ये भी नसीहत देंगे, ये आपसे गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे कि पानी का कम से कम इस्तेमाल करिए, नेचुरल रंगों का इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल। खुशियां मनाइए, अच्छा खाइए, और क्या। हाँ, गुजिया गुजिया। गुजिया। चलिए, इसी के साथ शो को भी समाप्त करते हैं और